नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, एक बड़ी अपडेट राजस्थान के इस ट्रेंडिंग कोर्स जिसने मतलब कि बहुत ज्यादा पिछले कुछ समय में सवाल छोड़े हैं इस एजुकेशन की दुनिया में, लगातार यह चर्चित भी रहा है क्योंकि उसमें फर्जी डिग्री जैसे मामले बहुत देखने को मिले। तो भैया उन फर्जी डिग्री जैसी चीजों से बचने के लिए आपके पास सीधा शानदार मौका है कि राजस्थान में आपके गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटी वगैरह के जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह है, इन सभी के एडमिशन फोरम यहां पर जो लीगल तरीके से होता है उसके एडमिशन फोरम चालू है। इसके ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया था भैया, और आज एक फोरम डेट इसकी और बढ़ी है। इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। और इस बार इस एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव भी है, यानी कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम है। इस बार एंट्रेंस एग्जाम है, फिजिकल होगा, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ऐसे बहुत सी प्रक्रिया है जो आपको आज देखने को मिलेंगी। पिछले कुछ दिनों पहले जब नोटिफिकेशन आया था 1-2 अगस्त के आसपास, तो मैं अवेलेबल नहीं था स्टूडियो, इस कारण से वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आपको देखने को मिला था। और उस समय बहुत से सवाल शायद काफी विद्यार्थियों के छूट गए थे। इंस्टाग्राम के माध्यम से काफी विद्यार्थी लगातार बात भी कर रहे थे बीपीएड के बारे में कि एक वीडियो बना देना अगर लास्ट डेट के आसपास अपने आने वाले समय में सिलेबस पैटर्न से लेकर। तो अभी कुछ इंफॉर्मेशन है भैया, फोरम डेट भी बढ़ी है, सैंपल पेपर भी जारी हुआ है, करेक्शन फोरम से रिलेटेड बातें भी हैं। तो जब नोटिफिकेशन आ गया तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं सभी जानकारी एक ही वीडियो में लेकर। जी हां, राजस्थान का सबसे ट्रेंडिंग कोर्स। मैं बार बार इस नोटिफिकेशन पर वीडियो इसलिए डालता हूं भैया क्योंकि यह आने वाले समय में बेहतर कैरियर ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि पिछले समय में जब वैकेंसी रही, इस कोर्स को करने के बाद में जो वैकेंसी देखने को मिलती है उस कोर्स में, उस वैकेंसी में मतलब कि सीटें खाली गई। इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी किसी ने नहीं किया तो कर लीजिए, क्या पता आपके पास मौका हाथ में ऐसा आ जाए कि आज शानदार नौकरी आपका इंतजार वहां पर कर रही हो। तो कोर्स एक आपके लिए बहुत शानदार है। राजस्थान से आप करना चाहते हैं तो राजस्थान बीपीएड और एमपीएड, देखो दो कोर्स यहां पर हैं, बीपीएड और एमपीएड। अब कौन कौन कर सकता है और बीपीएड और एमपीएड क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब स्कूलों में देखते हैं, कॉलेजों में देखते हैं, तो पीटीआई जो होता है, ध्यान रखें, तो उसके लिए यहां पर उस कोर्स को नाम दिया जाता है कि उसके वो बनने के लिए क्या कोर्स किया जाता है। तो बीपीएड हो गया ग्रेजुएशन लेवल का बैचलर डिग्री, और एमपीएड हो गया मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो बीपीएड कौन कर सकता है, इसमें खेल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है, यह सवाल भी बहुत ज्यादा था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में हम सीधे बात कर लेंगे, यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बात कर लेंगे। काफी लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने को नहीं मिल रही है, उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर लेंगे। और करेक्शन फोरम क्या है, सैंपल पेपर यहां पर जारी कर दिया गया, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में यहां पर जारी किया गया, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो होने वाला है बीपीएड एडमिशन को लेकर, एमपीएड एडमिशन को लेकर। पहले बता देता हूं कि भैया बीपीएड कौन कर सकता है। यहां देखो, ग्रेजुएशन के बाद में होने वाला कोर्स है, बीपीएड की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखें, बीपीएड ग्रेजुएशन के बाद में होने वाला कोर्स है। और इसमें आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर आपके पास कुछ खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यह जरूरी होता है। परसेंटेज के बारे में बात कर लेंगे। और एमपीएड क्या है भैया, ये मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन होता है, जो ध्यान रखें बीपीएड के बाद में होता है। जिसने बीपीएड कर रखा है वो एमपीएड कर सकेंगे। और बीपीएड कौन कर सकता है, ग्रेजुएशन बाद वाले, ध्यान रखें, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो बीपीएड कर सकते हैं। लेकिन आपका खेल सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होता है। किस हिसाब का खेल सर्टिफिकेट चाहिए उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सीधे चलते हैं भैया वेबसाइट पर, और डेट बढ़ी है फोरम की, इसलिए आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आज वीडियो यहां पर देखने को मिल रहा है। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले आपको बता दूं 3 तारीख से आपके फॉर्म चालू थे, 10 तारीख तक भरे जा रहे थे। उसके बाद में डेट यहां पर बढ़ा दी गई, डेट बढ़ा दी गई, और डेट बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 15 अगस्त कर दी गई है बीपीएड और एमपीएड एडमिशन को लेकर। ये चीज आप ध्यान रखें। ये मैंने बीपीएड वाला एडमिशन पोर्टल खोल रखा है, एमपीएड वाला भी सेम यही है, ध्यान रखें। पोर्टल में बस बीपीएड एमपीएड 2024 के नाम से आप सर्च करेंगे तो एमपीएड वाला पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम 8 सितंबर को होगा, 8 सितंबर 2024 संडे को होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद में फिजिकल होगा, और उसके बाद में एंट्रेंस और फिजिकल के हिसाब से फिर बाद में मेरिट बनेगी। इस हिसाब से आपकी एडमिशन प्रक्रिया रहेगी। फोरम डेट के बारे में हमने बात कर ली, जो पहले ही जो नोटिफिकेशन था, सवाल था, 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, बता दिया। राजस्थान से करना चाहते हैं तो अभी फर्जी डिग्री वाले जितने भी सवाल थे खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि राजस्थान से लीगल तरीके से हो रहा है भैया। और इस बार इस एंट्रेंस एग्जाम को करवा कौन रहा है, वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि यह ओपन के माध्यम से हो रहा है क्या, नहीं भैया, इस एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी कोटा यूनिवर्सिटी को दी गई है। कोर्स तो आपका रेगुलर मोड पे रहने वाला है, जैसे होता आया है हमेशा बीपीएड वैसे ही रहेगा, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये देखो यहां पर सैंपल पेपर भी आपके आ चुके हैं इससे रिलेटेड। डेट एक्सटेंड के बारे में बता दिया। बात करते हैं एडमिशन बुकलेट के बारे में हम, है ना, जहां पे सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इससे रिलेटेड कि भी क्या है ऐसा। काफी विद्यार्थियों के सवाल थे, इसकी योग्यता को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पिछले कुछ समय में
पूछे गए हैं, मैं उसी के बारे में हम बात करूंगा। ये पीडीएफ आपको वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखा है। ठीक है भैया, 1000 रुपए फॉरम फीस की रहने वाली है। इसमें यह फीस वापस देनी होगी। ध्यान रखिए, फॉरम आपके एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की फीस रहने वाली है। ठीक है, और फॉरम भरने के बाद में हार्ड कॉपी को खुद के पास संभाल के रखना है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। ये रहा इसकी योग्यता से रिलेटेड लगातार सवाल थे। देखो भैया, या तो आप ग्रेजुएशन 50% के साथ में पास हो, साथ में आपका क्या कहा गया, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, IOA या फिर SGFI या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता, यानी कॉलेज लेवल पर कोई प्रतियोगिता हुई हो, इंटर जोनल पर कोई प्रतियोगिता हो, जिला लेवल पर कोई प्रतियोगिता हुआ हो, और विद्यालय स्तर पर यानी स्कूल लेवल पर भी किसी प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया, किसी में भी लिया हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, तो ग्रेजुएशन में 50% अगर आपके पास में है तो भी आप लगा सकते हैं। साथ में आपका यहां पर सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, भागी होना चाहिए, प्रतिभागी का मतलब वहां पे आपने हिस्सा लिया था, तो भैया बिल्कुल। ये सब नहीं है तो आप ग्रेजुएशन में आपके पास में फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट रहा हो, 45% आप है तो बिल्कुल यहां से कर सकते हैं। ये देखो, सब्जेक्ट के बारे में भी कहा गया भैया, अनिवार्य विषय के रूप में अगर आपके पास रहा है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट, तो बिल्कुल आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक वही 45% साथ में सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहा है तो आप कर सकते हैं। यानी सर्टिफिकेट तो अलाउ है भैया, ये इसमें जरूरी है, चाहिएगा। ये उसकी योग्यता से रिलेटेड बातें की गई हैं। एज लिमिट की बात करूं, 30 जून 2024 को जो गणना है वो इस डेट के हिसाब से होगी। कम से कम आप 18 होने चाहिए, मैक्सिमम 28 होने चाहिए। ये पुरुष वर्ग की है, और बाकी महिला के हिसाब से 18 से 33 का माना गया है। और पूर्व सैनिक वगैरह फिजिकल जो आगे इसमें सेवारत शारीरिक शिक्षा जो ऑलरेडी सर्विस में है उनके लिए भी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। योग्यता को लेकर लगातार सवाल थे और 3 चरणों में प्रक्रिया होगी। पहले बता रहा हूं भैया, प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 अंक का ध्यान रखे रहेगा, और 3 गुना अभ्यर्थियों को यहां पर पास किया जाएगा। दूसरा बात करूं, फिजिकल होगा, उसमें पुरुष वर्ग को 2200 मीटर की दौड़ 12 मिनट में करनी पड़ेगी, और महिलाओं को 1800 मीटर की दौड़ 12 मिनट में करनी पड़ेगी। ये कर लेंगे तो आप आने वाले समय में यहां पर 3rd लेवल पर पहुंचेंगे। और उसमें प्रवेश परीक्षा के 20 अंक जुड़ेंगे भैया, परसेंटेज यहां पर एंट्रेंस एग्जाम का 20% अंक लिया जाएगा, ग्रेजुएशन के 40% अंक लिए जाएंगे जो परसेंटेज आपकी रही है, और CPET DPET किसी भी खेल में 1 वर्षीय डिप्लोमा है तो उसके 5 अंक जुड़ेंगे, और खेल प्रमाण पत्र के हिसाब से आपके नंबर जुड़ेंगे। मैक्सिमम आपके 35 अंक, किसी का जिले लेवल का होगा, किसी का स्कूल लेवल का रहेगा, किसी का इंटर से रिलेटेड रहेगा, किसी का कॉलेज लेवल का रहेगा, तो उन सभी के हिसाब से अलग अलग आपको अंक देखने को मिलेंगे। टोटल 100 अंक का आपका रहेगा ये। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर का एंट्रेंस एग्जाम में कोई मतलब कि वो नहीं है। ठीक है, और प्रश्न पत्र की अवधि 90 मिनट, 1.5 घंटे की रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये बात होगी इससे रिलेटेड। एक विशेष बात भैया, यहां पर ऑनलाइन आवेदन करते समय फोरम में आपकी प्रश्न की भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। जो चयन करेंगे ठीक वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी का भर रहा हूं तो इंग्लिश का देख पाऊंगा क्या, नहीं, हिंदी करेंगे तो हिंदी का ही पेपर आपको मिलेगा। और बात करें सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। बेसिक स्पोर्ट्स के बारे में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओलंपिक से रिलेटेड, हेल्थ हाइजीन, टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिक एनाटॉमी जो है वहां से क्वेश्चन देखने को मिले। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपका पैटर्न, सिलेबस, सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं। लगातार सवाल थे, उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ये इसका जो नॉर्मल जो मैं कहूं आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था उसकी सारी जानकारी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं फोरम से रिलेटेड, वो मैंने बता दी है भैया। ये दौड़ वगैरह के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है, और किस हिसाब से आपकी प्रवेश प्रक्रिया, 40% नंबर वगैरह, और ये PDF आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर देखो भैया, वर्ल्ड स्कूल गेम्स के तहत आए हैं तो 35 के 35 नंबर मिलेंगे। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर आए तो 30 अंक मिलेंगे। ठीक वही स्कूल लेवल पर किसी प्रतियोगिता में आए तो उस हिसाब से 20 अंक मिलेंगे। और सर्टिफिकेट वगैरह जो आपके पास है ना यहाँ पर, उनके अलग अलग हिसाब से, सेकंड नंबर पे आए हैं तो 8 अंक मिलेंगे। ये आपके जितना अच्छा आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से नंबर है। 3rd लेवल, 2nd लेवल तक को भी नंबर दिया जाएगा, किसी को 4 दिया जाएगा, किसी को 5 दिया जाएगा, इस तरीके से आपके देखने को मिलेंगे। तो ये अपडेट है भैया आगे फोरम से रिलेटेड। जितने भी सवाल थे देख लेते एक बार, कौन सा सवाल बाकी रह गया। फोरम डेट बढ़ गई है भैया, 15 तारीख हो गई है। ठीक है, आराम से फॉर्म भर देना जिसने नहीं भरा है और सोच रहे हैं, जिसका बीएड में नंबर अगर नहीं आ रहा है ना भैया, तो मैं कह सकता हूं आने वाले समय में अगर आपके पास खेल सर्टिफिकेट अभी है तो लगा दीजिए बीपीएड, बिना सोचे समझे। ये कोर्स आपको निराश नहीं करेगा अगर आप इसके पीछे मतलब सीरियस हो जाएंगे तो। खेल सर्टिफिकेट चाहिए भैया, ठीक है। करेक्शन फोरम की डेट यहां पर आई हुई है और सैंपल पेपर यहां पर जारी कर दिए गए हैं। सैंपल पेपर की तरफ भी हम चल लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, ठीक है।
वीडियो लंबा बन जाने दो, नॉलेज आपको होना चाहिए पूरा किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे हिंदी का ही मैं यहाँ पे एक सैंपल पेपर ओपन करके चेक कर लेता हूँ और बता देता हूँ आपको किस हिसाब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा 100% आएंगे भैया, सैंपल के रूप में आपको कुछ ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, खेल से रिलेटेड ये आ गए, या बीपीएड से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। साइंस से रिलेटेड या जनरल में एक तरीके से करंट अफेयर्स का आ गया, 2024 तक भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार, ये करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन सा स्कर्वी नामक बीमारी का लक्षण नहीं है, ठीक है। ये आपके ओलंपिक से रिलेटेड आ गया भैया, कौन भारतीय पहली मुख्य महिलाबाज, तो ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। फुटबॉल मैच, जिम्नास्टिक, ये खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सैंपल पेपर है जो आपको वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिलेगा। काफी विद्यार्थियों को वेबसाइट का लिंक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। और इसके बारे में भैया करेक्शन को लेकर यहाँ पर अपडेट साइट पे तो दे नहीं रखा है, लेकिन मेरे पास एक नोटिफिकेशन है, उसमें बातें इसके बारे में की गई हैं। जिसमें हम बात कर लेते हैं आज के ही न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास अवेलेबल है। पहले बात कर लेता हूं, सेंटर को लेकर भी काफ़ी सवाल आपके हो रहे थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखो पहले का, हालांकि 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम के जो सेंटर रहेंगे कहाँ पे रहेंगे इसके बारे में बात की गई है। संभाग मुख्यालय पे सेंटर आपके रहने वाले हैं, जिसमें क्या कहा गया है भैया, फिजिकल परीक्षण कोटा और उदयपुर में रहेगा सेंटर, और जो एग्जाम वगैरह है ये आपके संभाग मुख्यालयों पर आपके रहेंगे। तो राजस्थान के जितने भी संभाग हैं वहां पे सभी पे आपको सेंटर देखने को मिलेगा। समय से एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे एग्जाम के, ठीक है। एक न्यूज और थी जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वेबसाइट के बारे में कि जहाँ पे करेक्शन फोरम से रिलेटेड बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। चलो वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये वीएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे नया अपडेट यहाँ पर आया है। देखो फोरम की डेट बढ़ा दी है, 15 अगस्त 2024 कर दी है, और साथ में करेक्शन फोरम है आपका। किसी के फोरम में कोई गलती हो गई है, नाम पिता या अन्य किसी चीज से रिलेटेड, तो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक आप करवा सकते हैं, और 200 रुपए इसका यहाँ पर करेक्शन का चार्ज रहने वाला है, ठीक है। ये अंतिम अवसर है फोरम से रिलेटेड आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, संशोधन, नाम, जन्मतिथि आदि में सुधार का अंतिम अवसर है। इसके बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे, ये अपडेट थी भैया वीएमओयू की तरफ से, नया अपडेट यहाँ पर। और देखो काफी विद्यार्थी वीएमओयू का नाम सुनते ही सोचते हैं कि ओपन के रूप में कोर्स होने वाला है। नहीं भैया, इस बार बीएड का एंट्रेंस भी किसने लिया, वीएमओयू ने। इस बार बीएसटीसी का एंट्रेंस किसने लिया, वीएमओयू ने। और इस बार यहाँ पर बीपीएड एमपेड का एंट्रेंस कौन लेने वाला है, वीएमओयू। यानी एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी के हाथों है। और राजस्थान में चाहे निजी कॉलेज हो, एक तरीके से वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी यूनिवर्सिटी के अंडर का एडमिशन हो, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि हम बीपीएड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रहे यही डेट्स रहेंगी, यही नोटिफिकेशन रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो करेक्शन की डेट्स भी आपको बता दी हैं। अब सवाल जितने भी थे मैंने बता दिए। फॉरम डेट बढ़ गई 15 अगस्त, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त हो गई है। बीपीएड एमपेड क्या है इसके बारे में बता दिया। सर्टिफिकेट चाहिए भैया, करेक्शन फोरम चालू है भैया, और सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप वेबसाइट के माध्यम से। तो अपडेट थी बीपीएड एमपेड के बारे में। काफी दिनों से मुझे भी इंतजार था कोई नोटिफिकेशन आए तो मैं अच्छा वीडियो आपको देखने को मिले यहाँ पर चैनल पर, और फाइनली यहाँ पर अपडेट के साथ में आपको अपडेट कर दिया है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब काफी विद्यार्थी जो सवाल कर रहे थे किसकी तैयारी से रिलेटेड हमें कुछ कंटेंट अवेलेबल हो सकता है क्या, तो देखो भैया अभी तक पहले एंट्रेंस यहाँ हुआ नहीं है कभी, तो कोशिश करें कि जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से देख लें कि ओलंपिक से रिलेटेड सवाल देख लें, अन्य नॉर्मल रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें रीजनिंग वगैरह के नॉर्मल आएंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है बता दूं कि ये आपका जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे क्वेश्चन अटेंड करने और अच्छे से करके आने हैं। और कोई अपडेट आया बीच में कुछ मिला मुझे कंटेंट, तो आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम पर बात कर लेना। थैंक यू।